श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 31 से 45। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज पढ़िए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 31 से 45 का भावनात्मक हिंदी अर्थ। श्रीराम की विदाई, माता पिता गुरु का दुख संवाद, नीति, स्मरण और संस्कार की झलक। पिछले एपिसोड में पढ़ा राजमहल का शोक, नीति संस्कार, प्रजा राज्य की चिंता और श्रीराम का त्याग भाव। आज के प्रसंग में अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 31 से 45, श्रीराम की विदाई, माँ पिता गुरु का संवाद, स्मृतिबोध और परिवार की प्रतीक्षा। तदंतःपुरमा साध्य व्यतिचक्रांतं जनम। वसिष्ठ परमप्रीतः परमर्षिभिरावृतः 31। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वसिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। 31। सत्वपश्यद विनिष्क्रांतं सुमंत्रं नाम सारथिम। द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम। 32। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। 32। तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्। वसिष्ठ क्षिप्रमाचक्ष्व नृप्तिर्मामिहाक्तम्। 33। तब महातेजस्वी वसिष्ठ ने परम चतुर सूतपुत्र सुमंत्र से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। 33। इमे गंगोत्कटाः सागरेभ्यश्च कांचनाः औदुम्बरन भद्रपीठमभिषेकार्थमहृतम। 34। उन्हें बताओ कि श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगाजल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गुलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इसी पर बिठाकर श्रीराम का अभिषेक होगा। 34। सर्वबीजानि गंधाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भाः सुमनसा पयः। 35। अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्चवरवारणः। चतुरश्वो रथः श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमं। 36। वाहनं न संयुक्तं छत्रं च शशिसनिभम्। श्वेते च वाल्व्यजने भृंगारं च हिरण्मयं। 37। हेमदाम्पिनधश्च ककुद्मान् पाण्डुरो वृषः। केसरी च चतुर्दष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः। 38। सिंहासनं व्याघ्रत्नोः समिधश्छूताशनः। सर्वे वादित्र संघाश्च वेश्याश्चालंकृताः स्त्रियः। 39। आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः। पौर्जान्पद श्रेष्ठा नैग्माश्च गणयः सह। 40। एते चान्ये च बहवः प्रियमाणाः प्रियंवदाः। अभिषेकाय रामस्य स तिष्ठन्ति पार्थिवः। 41। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत्त गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी, पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद च्वर, सोने की झारी, सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीतवर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्रचर्म, समिधाए, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगारयुक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्रीराम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। 35-41। त्वर्यस्व महाराजन यथा समुदितहनि पुष्य नक्षत्र योगे च रामो राज्यं वाप्नुयात्। 42। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्रीराम राज्य प्राप्त कर लें। 42। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृप्तिशार्दूलं प्रविवेश निवेशं। 43। वसिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र सुमंत्र ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। 43। तंतु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मताः न शेकुर्भिसंरोढु राज्ञः प्रियचिकीर्षवः। 44। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाए। 44।
स समीपस्थितो राज्ञस्तामवस्थां जगिवान्। वाग्भ्यः परम तुष्टाभिर्भिष्टोतु प्रचक्रमे 45। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। 45। कल जानिए अयोध्याकांड सर्ग 14 श्लोक 46 से 60, श्रीराम की यात्रा का वृत्तांत, नगर की प्रतिक्रिया, गुरु और परिवार की अगली परीक्षा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर दिन पढ़िए वाल्मीकि रामायण की प्रामाणिक हिंदी व्याख्या, नीति, धर्म, परिवार, संस्कृति और त्याग भावना, सिर्फ हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।